से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, एक से एक करके सबको जगाते चलो और साइबर ठगों को भारत से भगाते चलो। हम चाहते हैं पूरा भारत मेरा जागरूक हो। 3 चीज़ों पर आपने अगर वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, तो साइबर ठगों की कोई औकात नहीं है कि आपके साथ ठगी कर सकता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जबानी चलती है उस ओर जबाना चलता है। यहाँ उपस्थित डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, कॉलेज के ऑल फैकल्टीज़ एवं सामने बैठे हमारे युवा साथी, आप सभी को एवं प्रभात खबर से पूरी टीम, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, अभिनंदन है। दरअसल बहुत सारी बातें सर लोगों ने कह दी है कि यह एक कार्यशाला नहीं है, यह जन आंदोलन है और यह एक कारवां है। आजकल साइबर ठगी से बढ़कर दूसरा कोई अपराध नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने थाने की बात करूं तो महीने भर में हम लोग 400 से अधिक केसेस दर्ज करते हैं और पूरे भारत के आंकड़ा अगर देखा जाए तो प्रतिदिन 7000 केसेस दर्ज होते हैं। और इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एमटेक, बीटेक, मतलब जितनी डिग्रियां होती है कोई अछूते नहीं है, सारे के सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि हम सभी जागरूक हों और हम सभी ने क्या जन जन जागरूक हों। हम लोग एक दीप की तरह हैं। सुना ये ना, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यहाँ हम सिर्फ आपको जागरूक नहीं कर रहे हैं, आपके पूरे परिवार को जागरूक कर रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम फिर यह गाना गाएंगे कि एक से एक करके सबको जगाते चलो और साइबर ठगों को भारत से भगाते चलो। हम चाहते हैं पूरा भारत मेरा जागरूक हो, यहाँ कोई ऐसा आदमी ना हो जो साइबर ठगी का शिकार हो सके। ये हमारी सोच है और आपकी भी ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि हम में से ही कोई, हमारा ही भाई बहन, कोई चाचा दादा ब्लैकमेलिंग के शिकार हो रहे हैं, साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए यह अपने आप में एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हमें इस बात को, इस जानकारी को अपनों के बीच में फैलाना है, सबको जगाना है। और यह साइबर ठगी का मुख्य कारण बहुत छोटा है और उसका उपाय भी आपके पास है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। साइबर ठगी का मुख्य कारण 3 है। एक आपका लालच, दूसरा आपका डर और तीसरा कुछ बिंदुओं पर आपकी जानकारी का अभाव। बस यही 3 स्तंभ है। इस 3 चीज़ों पर आपने अगर वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, तो साइबर ठगों की कोई औकात नहीं है कि आपके साथ ठगी कर सकता है। तो हमें इन्हीं 3 बिंदुओं पर चिंतन करना है और खुद को और औरों को, अपनों को जागरूक करना है। आज के डेट में आटा से ज़्यादा हमारा डेटा महत्वपूर्ण हो गया है। आज के डेट में असली संपत्ति जो है हमारा डेटा ही है। इसलिए अपने डेटा को कैसे सिक्योर रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर जरूरी है चिंता करने की। और जैसे सर ने बताया कि डोमेन हैक कर लिया गया था, ऐसे रेयर होते हैं। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल फ्रॉडस्टर हुआ करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो आपके मोबाइल के माध्यम से ठगी हो रहा है, ये आम हो गया है। आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है और आपके मोबाइल के ज़रिए आपके साथ ब्लैकमेलिंग, आपके साथ साइबर ठगी होता है। तो बस अपने मोबाइल को ठीक करना है। मोबाइल तो पहले ही स्मार्ट हो चुका है, स्मार्ट खुद को करने की ज़रूरत है। आज के डेट में पूछा जाता है कि स्मार्ट कौन है? क्या पुलिस वाला, क्या प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर? कोई नहीं। स्मार्ट वही है जो सतर्क और जागरूक है, जो साइबर सतर्क और जागरूक है। तीसरा कोई नहीं है, क्योंकि हम पुलिस वाले भी ठगी के शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर भी हो रहे हैं, इंजीनियर भी हो रहे हैं, प्रोफेसर हो रहे हैं। तो कोई है? कोई नहीं है। जो साइबर जागरूक है वही स्मार्ट है। तो आज से हम सभी को स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना है? सोशल मीडिया पे आप किसी को जानते हैं? जब अपने घर में काम करने वाले दाई और अपने भाई पर आप भरोसा नहीं कर सकते, तो इस अनजान दुनिया, इस मोबाइल पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? परिचय तो वो देगा कि हम पुलिस बोल रहे हैं, हम बैंक से बोल रहे हैं।
उसका बिना क्रॉस वेरिफिकेशन किए थोड़ा भी विश्वास नहीं करना है, कहीं से कोई बोले। और सबसे पहली बात हमने बताया कि डरना छोड़ देना है और लालच भी छोड़ देना है। रातों रात अमीर बनने की सपना, गेमिंग क्या है, रातों रात राजा बनने की चीज़ें हैं। आज की डेट में खास करके युवा लोग जो है पार्ट टाइम जॉब घर में ही खोजते हैं। ट्रेडिंग, आप जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, उस पर किसी के कहने मात्र से कैसे कूद जाते हैं कि आप 1 लाख लगाइए, आपको 2 लाख 3 लाख 21 दिन में, 22 दिन में, 45 दिन में दे देंगे। क्या उसके पास कोई जादू है या फिर कोई पैसे का पेड़ है? ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आपका लालच का फ़ायदा उठाता है, आप उस पर यकीन करते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। शुरुआती दौर में आपको चटनी के रूप में चटाता भी है। 200 लगाए आपको 250 दे देगा, 500 लगाए आपको 600 दे देगा। तो ये हम लोग का फितरत है, इंसान का लालच जो है जन्म से आया है। तो अभी के दौर में साइबर ठगों से बचने के लिए अपने लालच को मारना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बड़े बड़े जो ठगी हो रहे हैं ये बड़े लोगों के साथ हो रहा है, मतलब जिसके पास बड़ा अमाउंट है और अपने आप में एक इनकम ऑफ सोर्स है। लेकिन आजकल हम सबों में क्या है, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पनप गया है। बड़ा कीड़ा जो है उबलते रहता, उछलते रहता है, उस कीड़े को मारना है। हमारा पहला सोर्स जो है पर्याप्त है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, फिर भी कीड़ा चटपटा रहा है कि एक और सोर्स हो जाता। और ये सोर्स हम कहाँ ढूंढते हैं? सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पे ढूंढते हैं और हमारे माइंड से सेट कर जाता है, हमारे माइंड को रीड करता है और फिर उसको हम लोग फॉलो करते हैं और जल्दी जल्दी अपने इनकम ऑफ सोर्स को डबल ट्रिपल करने के फिराक में वर्क हम करते हैं, सैलरी वो खुद ले जाता है, हम ही से ले जाता है। तो बस इतनी सी बात है, यहाँ पर हम लोग सतर्क रह गए तो किसी के औकात नहीं है। दूसरी बात, अभी सबके पास मोबाइल सेट होगा क्या है? तो एक सेटिंग आपको हम बताना चाहेंगे, सब लोग अपने हाथ में निकाल लीजिए। व्हाट्सएप खोलिए अपना, व्हाट्सएप के दाईं ओर ट्रिपल डॉट होगा, उसको क्लिक करिए। हम जानना चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप सिक्योर है या नहीं है। निकाल लिया? उसमें सेटिंग होगा, सबसे नीचे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर में आएगा अकाउंट, अकाउंट क्लिक करेंगे, तीसरे या चौथे नंबर पे आएंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसे क्लिक करेंगे। जिसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया होगा वो ऐसे टिक लगा हुआ होगा। कितने का टिक लगा हुआ है? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत कम का है, ठीक है। जिनका नहीं है वो कृपया 2 स्टेप उसको कर लेंगे। ये बहुत आज के डेट में ट्रेंडिंग है। ये आज के डेट में व्हाट्सएप से ही मैक्सिमम फ्रॉड हो रहे हैं। आपका व्हाट्सएप हैक करके आपके साथ तो ठगी करेगा ही, औरों को करेगा, और यहाँ करने वाले वो हो गए और प्राथमिकी आपके ऊपर दर्ज होगा क्योंकि आपके नंबर से वो व्हाट्सएप बना है। और यहाँ एक सावधानी सुनिए, एक सावधानी रखना है क्या, यहाँ जो 6 डिजिट पिन कोड डालेंगे ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ आप पहले से उसको पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ छुपा हुआ नहीं है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि आपके बारे में कोई कुछ सही बात बता दे रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर, आपका लोकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बताने वाला बंदा भी सही है। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि वो बताने वाला बंदा भी सही है। इसलिए आपके बारे में सब कुछ ओपन है, आपके बारे में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब जानता है, उसको सब पता है। जैसे है ना कि पब्लिक है सब जानती है, प्रोडस्टर है सब जानता है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना है, वो सब जानता है। कुछ मॉडल्स बताना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं शॉर्ट में कि OTP, CVV नंबर, ATM कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब किसी को नहीं बताना है। मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो कृपया स्मरण रखें, ये सब चीज़ आपका पर्सनल डेटा है, ये किसी को नहीं बताएं, किसी भी अनजान को। आजकल टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी फ्रॉड हो रहा है। आपको भेजेंगे टेक्स्ट मैसेज, पहले कॉल करेंगे कि हम आपके पापा के दोस्त बोल रहे हैं और आपके पापा से हमने इतना पैसे लिए थे, 5000 लिया था, बोला कि हमारे बेटे या बेटी के अकाउंट में भेज दीजिए, और वो 50,000 का टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे जो लगेगा हुबहू बैंक से जैसे मैसेज आता है। और आपको बोलेंगे हमारा बेटा, हमारा भाई, किसी रिलेटिव को बता देंगे हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको आप इस नंबर पे आप भेज दीजिए, और आपको फ़ोन कट करेंगे नहीं और हड़बड़ी में आपसे पैसे भिजवा लेंगे। भेजने के बाद अपना अकाउंट चेक करेंगे तो पाएंगे कि हमारे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं।
तो ऐसी जल्दीबाजी में आप बिल्कुल नहीं रहें। कोई ऐसा भेजे पहले क्रॉस वेरीफाई करें, अपना अकाउंट चेक करें, वो भी फ़ोन कट करके। OLX की बात बताना चाह रहा हूँ। एक हमारे यहाँ एक केस हुआ है, 1 लाख का एक मोबाइल का ऐड था, सेलिंग के लिए डाला हुआ था OLX पे। उसका प्राइस सिर्फ 36,000 रखा गया था। किसी ने देखा, उसे पसंद आ गया और उसमें शुरुआत में 5,000 का रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया था। 5,000 का रजिस्ट्रेशन किया और फिर आगे उन्होंने स्टेप टू स्टेप बताता चला गया और उस 36,000 का मोबाइल उन्होंने कितने में लिया? 10,36,000 में। मोबाइल लिया नहीं, 10,36,000 पेड कर दिया। मोबाइल तो मिलना नहीं है क्योंकि वो ठग था। यहाँ एक और बात बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे कोई भी विज्ञापन ऑथेंटिक नहीं होते। आजकल डीप फेक आया है, डीप फेक AI का कमाल है। इसमें क्या होता है, मेरे जैसा अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, मेरा एक फ़ोटो लेके मेरे जैसा हूबहू आदमी बना देगा और मेरा जो वॉइस है इसी वॉइस में बोलेगा। और जब चूँकि मेरा बात तो आप सभी मान रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी बोलेंगे कि तो साइबर थाने से ही हैं, और आप वहाँ भी मानेंगे तो क्या होगा, आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे लोन ऐप, बहुत सारे इस तरह से विज्ञापन आते हैं जिसमें लोग ऑथेंटिक कोई सेलिब्रिटी होता है, लेकिन वो डीप फेक का कमाल होता है, वो आदमी नहीं होता है, ये AI का कमाल है। तो सार बात यही है कि सोशल मीडिया पर कोई भी विज्ञापन आए उस पर भरोसा नहीं करना है, बस ये याद रखना है। तो यही बेसिक बात है, आप इन सब बिंदुओं पर सतर्क रहें। और ख़ास करके यहाँ हमारे युवा साथी लोग हैं, आपको देख के तो मेरे मन में यही पंक्ति याद आ रही है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप सबको साइबर वॉरियर बनना है, साइबर योद्धा बनना है, अपने घर से शुरू करके, अपने माँ बहन भाई से शुरू करके, अपने जितने सारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, इतनी सारी बात उन सबको बताना है, सबको जगाना है। आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव वे में सुना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।